हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और एक और एक्साइटिंग वीडियो लेकर आज मैं आया हूँ। बात करूँगा मार्केट में आज क्या हुआ, कैसे हमने इसको प्ले आउट किया और कल की क्या पॉसिबिलिटी है। तो बेसिकली हमने आज हाई पे कॉल सेल और लोअर लेवल के पुट भी सेल किए थे, लेकिन फिर लेटर हमने ये डिसाइड किया कि यार कॉल ठीक है लेकिन पुट को सेल करना सेफ नहीं होगा। और हमने महिंद्रा एंड महिंद्रा को भी सेल किया, तो वहाँ भी थोड़ा अच्छा मूव मिल गया हमें। लेकिन ओवरऑल मार्केट काफ़ी चॉपी है, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है और मार्केट में काफ़ी डर है कि इंडिया चाइना के बीच में कहीं वॉर बढ़ ना जाए, कहीं लड़ाई बढ़ ना जाए। और दूसरा एक है जो टेक सेल ऑफ चल रहा है यूएस में, उसका भी बहुत बड़ा असर देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे करंटली यूएस टेक सेक्टर 2.2% डाउन है और ऑलरेडी ये 10% गिरा था, 10% का फॉल आ चुका है, फिर एक बाउंस आया, फिर अभी सेल ऑफ दिख रहा है। तो ओवरऑल ये पॉजिटिव साइन नहीं दे रहा है। और ओवरऑल ट्रंप भी बहुत सारे थ्रेट कर रहा है, टैरिफ के थ्रेट कर रहा है चाइना में और बहुत सारी चीज़ें कर रहा है, तो उसके कारण भी मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट नहीं है। लेकिन बहुत ज़्यादा गिरने की उम्मीद नहीं है। ऑलरेडी हम लो से काफ़ी अच्छी रिकवरी हमने देखी थी फ्राइडे में, तो लोअर लेवल पे तो नहीं है लेकिन लोअर लेवल के पास हैं। तो वहाँ को जब तक उसको हम ब्रेक नहीं करेंगे तब तक इतनी नेगेटिविटी यहाँ बढ़ने वाली नहीं है। ओवरऑल मार्केट आज काफ़ी वोलेटाइल थे। आप देख सकते हैं सुबह खुले फ्लैट, फिर ऊपर गए, अच्छा खासा एक टाइम पे 80 पॉइंट्स का अपसाइड था, वहाँ से फिर हम गिरे और हम माइनस में बंद हुए, ऑलमोस्ट 60-70 पॉइंट्स डाउन थे एक टाइम पे। तो इसका क्या सारांश है कि अपसाइड पे कमिटमेंट नहीं है। बायर्स जो हैं वो कमिट नहीं कर रहे कि यार ठीक है लेके जाते हैं घर, कल ऊपर ही जाएगा। तो हाई लेवल पे सेलिंग आ रही है, लो लेवल पे भी बहुत अच्छी सेलिंग नहीं देखेंगे आप, लो लेवल पे बाइंग भी आ रही है। तो ओवरऑल रेंज बाउंड मार्केट रहने वाला है, लेकिन हाईज पे सेल ऑफ हो रहा है क्योंकि बहुत सारे रिस्क हैं। अब अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सुपर ट्रेडर लक्ष्य, अपना सपोर्ट बनाए रखिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर करिएगा। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी में ओवरऑल हम समरी की बात कर लेते हैं पहले। तो समरी में आप देखेंगे माइनस में हम बंद हुए हैं। हाई लेवल पे 80 पॉइंट्स ऊपर था निफ्टी, 80 पॉइंट से -60 पॉइंट आया, मतलब हाई से 150 पॉइंट का सेल ऑफ आया, तो काफ़ी बड़ा सेल ऑफ है। क्लोजिंग 11,300 के ऊपर हुई है, तो ये बहुत नेगेटिव नहीं है क्योंकि 280 290 तक हम गए थे, वहाँ से हमने बाउंस दिया है। तो अगर हम 280 के नीचे फिर से जाते हैं, क्योंकि 250 पे एक बार सपोर्ट आ चुका है 11,250 पे, तो वहाँ पे सपोर्ट है, जब तक उसको ब्रेक नहीं करेंगे बड़ा डाउन साइड नहीं होगा। और एक बार 11,250 गिव अप कर देगा निफ्टी तो उसके बाद 150 से 200 पॉइंट का डाउन साइड खुल जाएगा। तो ये एक पॉसिबिलिटी दिख रही है। अगर आप सेक्टर देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आईटी ने काफ़ी संभाला, आज रिलायंस और आईटी ने संभाला हुआ था। ओवरऑल आप देखेंगे काफ़ी सेल ऑफ था टेलीकॉम में, मेटल में, रियलिटी में, बैंकिंग, फाइनेंशियल में। तो ये सेल ऑफ वाले सेक्टर थे और आईटी ने संभाल रखा था, रिलायंस ने संभाल रखा था आज निफ्टी को, इसलिए निफ्टी में बहुत बड़ा फॉल नहीं आया। लेकिन ओवरऑल इसको हम निगेटिव डे कहेंगे, रिस्क ज़्यादा है इसलिए लोग हाई लेवल पे सेल कर रहे हैं। और नॉर्मली भी लोगों में एक पैनिक टाइप का है कि यार नहीं निकल जाना है। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे हैं तो मैंने दिन में जब मार्केट ऊपर था तब मैंने ये बताया था कि कॉशन दिया था कि भाई मार्केट ऊपर है, यहाँ से गिर सकता है, रिस्क बहुत ज़्यादा है। ग्लोबल में टेक सेल ऑफ चल रहा है, इंडिया चाइना का भी टेंशन है और वहाँ से बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट 250 से ज़्यादा पॉइंट का डिप दिया। आई होप आपको उससे बेनिफिट मिला होगा, तो वहाँ पे कनेक्टेड रहिए अगर आप कनेक्टेड नहीं हैं। और ट्विटर पे भी ज्वाइन करके रखिए सुपर ट्रेडर लक्ष्य सर्च करके। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं सबसे पहले कि निफ्टी बैंक निफ्टी ने क्या किया। तो निफ्टी बेसिकली आप देख सकते हैं एक ट्रेंड लाइन है, उसको अब रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। फिर से ये ब्रेकडाउन है जो लास्ट टाइम आया था, लेकिन यहाँ से हमने रिकवरी देखी थी। अब यहाँ पे हमने अच्छा खासा सेल ऑफ देखा है 440 के आसपास, और अभी हम लोअर लेवल पे क्लोज हो रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा रिस्क है कि हम नीचे भी जा सकते हैं। 11,120 का जो लेवल है, अगर ये इश्यूज ऐसे ही बने रहे, यूएस मार्केट ने स्ट्रॉन्ग रिकवरी नहीं दी, तो हम मोस्ट प्रोबेबली जा रहे हैं 11,130 के आसपास, मोस्ट प्रोबेबली। और उसके लिए आपका जो स्टॉप लॉस होगा पोजिशनली वो 11,440 के आसपास होगा, जो आज का हाई है। आप देख सकते हैं ट्रेंड लाइन, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो ये ट्रेंड लाइन ऊपर जा रही है, तो हो सकता है आपका जो स्टॉप लॉस है वो भी आपको ऊपर बढ़ाना पड़े, क्योंकि रेंज बढ़ती जाएगी और वॉलेटिलिटी भी बढ़ेगी। तो पहली चीज़ यहाँ पे ये है निफ्टी में कि अगर हम कोई भी बाउंस देखते हैं, मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा सस्टेन कर पाएगा। यूएस की आज की क्लोजिंग अगर पॉजिटिव होती है तो बात अलग है, लेकिन अगर वो नेगेटिव ही क्लोज होती है तो मेरे हिसाब से हम धीरे धीरे नीचे की तरफ सरकेंगे। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिविटी नहीं है, हाई लेवल से सेलिंग आ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो ये अपसाइड आ रहा था, इसमें आप देखेंगे अब हम एक तरह से ये हेड लग रहा है और राइट शोल्डर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हो सकता है हम गिरते गिरते टाइम लगा दें यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मत होइए, गिर भी सकता है सडनली
सडनली कोई न्यूज़ आ जाए, लेकिन टाइम भी लगा सकता है क्योंकि सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं डाउनसाइड के लिए निफ्टी के पास। तो ये पॉसिबिलिटी कि अपसाइड में रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आप सेल करिए और डाउनसाइड के लिए 11,130 120 के टारगेट्स आपको दिख सकते हैं पोजिशनली, 1-2 दिन के अंदर नहीं। और इस एक्सपायरी में थोड़ी कॉशियस रहिए। 10 तारीख को मोरेटोरियम का केस है, ऑलरेडी इंडिया चाइना में डिस्कशंस चल रहे हैं और फॉरेन मिनिस्टर्स के टॉक्स हैं थर्सडे को, तो बहुत सारे इवेंट्स आने वाले हैं अगले 3-4 दिनों में। तो हाई लेवल पे सेल और लोअर लेवल से बाउंस भी आ सकते हैं, लेकिन हाई लेवल पे सेल विल बी इजी ट्रेड। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो अब बैंक निफ्टी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक तरह से अब क्लियर हो रहा है कि ये एक फॉल्स ब्रेकआउट था, क्लियर हो रहा है क्योंकि अब आप देख सकते हैं ये ट्रेंड को तोड़ के गया और वहाँ से रिवर्सल भी उतनी ही तेज़ आया और उसके बाद हम धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली हमारा ये लेवल जो है 22,260-270 के आसपास, मतलब 500 पॉइंट 500 पॉइंट का फॉल यहाँ पे आ सकता है। ये एक पॉसिबिलिटी बन रही है, लेकिन ये कैंडल के साइज़ बहुत बड़े नहीं है, बहुत एग्रेसिव शॉट नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ब्रेकआउट हुआ था। तो मेरे को लगता है इसके बाद जो फॉल आएगा बहुत तेज़ी से आएगा, तो हो सकता है यहाँ पे फॉल, लेकिन स्टॉप लॉस आपको कहाँ पे रखना है, अप्रॉक्सीमेटली 23,050 के आसपास आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए किसी भी केस में, और उसको स्टॉप लॉस लेके ही आप शॉर्ट करिए। स्टॉप लॉस हमेशा रिस्पेक्ट करिए उसका, और अगर हिट होता है तो आप निकल जाइए। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक के बारे में। तो आईसीआईसीआई बैंक देखिए बहुत नेगेटिव नहीं है, आज इसने अच्छा खासा बाउंस भी दिया नीचे वाले लेवल से, सुबह अच्छा खासा बाउंस आया। उम्मीद नहीं थी, आज उम्मीद ये थी कि मार्केट गिरेगा, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी गिर चुका है, लोग ऑलरेडी शॉर्ट हैं, तो एक बाउंस आया यहाँ पे। और इस बाउंस के बाद अब हम देख रहे हैं कि इसने उसी रेजिस्टेंस लेवल को हिट किया जो सपोर्ट था, और ये 381 के आसपास है, और हमने इसको ब्रेक नहीं किया, हम हाई से नीचे ही बंद हुए हैं। तो मेरे हिसाब से हो सकता है ये वन ऑफ पॉजिटिव डे हो, लेकिन किसी भी केस में अगर आपको 370 के लेवल टूटते हैं तब आपको शॉर्ट करना है। तो 370 का जो लेवल है, 371 72 का लेवल है, अगर ये ब्रेक करे तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। आपके टारगेट्स हो सकते हैं 355 356 तक के, ये पॉसिबिलिटी बनती है आईसीआईसीआई बैंक में, और इस एरिया में रेंज में ही रहेगा। तो यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट करेगा, आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मत होइए। हाँ, इसको अगर हम क्रॉस करके निकल जाएँ तो आप लॉन्ग हो सकते हैं, क्योंकि फिर हम एक बार 396 400 के टारगेट, 400 तक के टारगेट आपको हासिल हो सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एक्सिस बैंक के बारे में। तो एक्सिस बैंक आज काफ़ी अच्छा इसमें डाउनफॉल आया, वीकनेस थी, सपोर्ट तोड़ा है इसने। मेरे हिसाब से आरएसआई जिस हिसाब से दिखा रहा है, तो एक पॉसिबिलिटी बनती है आपको 425 के आसपास, इस एरिया तक हम आ सकते हैं, ऑलमोस्ट 420 425 के आसपास ब्रेक यहाँ पे हो रहा है। लेकिन कंफर्मेशन के लिए कल हमको देखना पड़ेगा, क्या हम 447 के नीचे ही जाते हैं और ऊपर नहीं क्लोज होते हैं। किसी भी केस में हम इसके ऊपर क्लोज होंगे तो फिर से ये रेंज में आ जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने काफ़ी बार हिट किया है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो हो सकता है यहाँ पे ये थोड़ा ड्रामा करे, टाइम वेस्ट करे। तो जहाँ पे मार्केट का रेंज है, जहाँ पे बहुत टाइम स्पेंड करने वाला है, वहाँ पे हम बहुत एग्रेसिव ट्रेड नहीं करते हैं। थोड़ा सा बाउंस मिला तो निकल गए, थोड़ा सा शॉर्ट किया तो अगर टिप आया तो बाय हमने बुक कर लिया प्रॉफिट। तो इस तरीके से आप ट्रेड करिए, और जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो तब थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस लेके आप उसको राइड करिए। तो ये पॉसिबिलिटी बनती है एक्सिस बैंक में। अब हम देख लेते हैं एक और स्टॉक के बारे में, जो है टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स में मेरे हिसाब से एक अपसाइड में ये जो आप देख सकते हैं काफ़ी सारे यहाँ पे इनडिसाइसिव कैंडल है, हाई लेवल पे सेलिंग आ रही है, और ये एक बड़ा सडन कैंडल बना है। मुझे लगता है कि एक बार ये इस लेवल तक आ सकता है, ऑलमोस्ट 132 135 के आसपास। तो इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा बन रही है। कोई भी केस में स्टॉप लॉस आपका 145 146 के आसपास होना चाहिए, और इस स्टॉप लॉस से आप शॉर्ट करेंगे। मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ अब रहेगी मार्केट में, क्योंकि इनमें काफ़ी प्रॉफिट है लोगों को। आप देख सकते हैं 103 से 155, तो 50% का प्रॉफिट जिस स्टॉक ने दिया है, थोड़ी बहुत बुकिंग तो आएगी। तो 10-15% 10-15 रुपीज़ का जो डिप आएगा, ऑलमोस्ट 20-30% का, ये बहुत हेल्दी हो जाएगा इसके लिए, और इस एरिया पे आप बाय कर सकते हो। तब तक में हो सकता है ये सब प्रॉब्लम्स भी सेटल हो जाए, हो सकता है मार्केट भी स्टेबलाइज हो जाए, लेकिन इससे पहले लॉन्ग मत होइएगा। अभी आपको बाउंस पे शॉर्ट करना है, 146 का स्टॉप लॉस है। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जिसके बारे में मैं आज बात करना चाहता था। अब मैं देख लेता हूँ यहाँ पे ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है। तो ग्लोबल मार्केट में आप देख सकते हैं कि लोअर लेवल से रिकवरी भी आ रही है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉलर इंडेक्स। तो डॉलर इंडेक्स आज ऊपर गया है 93.3। तो मेरे हिसाब से डॉलर में अपसाइड आ रहा है, ये सेफ हेवन बाइंग है। दूसरी चीज़ है कमोडिटी में आप देखेंगे ऑयल में फॉल आ रहा है, तो ये बिल्कुल सिंक्रोनाइज्ड वे में जा रहा है। डॉलर ऊपर इसलिए जा रहा है, हो सकता है कि ट्रंप के जीतने के चांसेस कम हो रहे हैं, क्योंकि पोलिंग्स में यही हो रहा है। दूसरी चीज़ है जो रिस्क है कि टैरिफ आ सकता है और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि ट्रंप के पास कोई मुद्दा नहीं है। हो सकता है वो चाइनीज़ कंपनीज़ पे टारगेट करे, टेक कंपनीज़ पे टारगेट करे, तो इसलिए थोड़ी सेफ बाइंग हो रही है यहाँ पे।
और दूसरी चीज़ आप देखेंगे कि अगर इंडियन करेंसी की हम बात करें तो इंडियन करेंसी आज काफ़ी वीक हुई है। वो बात अलग है कि हम बहुत हाई पे बंद नहीं हुए, लेकिन ऑलमोस्ट हाई पे ही हैं और 73.8 पे हैं। हम 72.8 72.5 तक आ चुके हैं। तो वहाँ से काफ़ी वीकनेस फिर से बन रही है और इसका सबसे बड़ा रीज़न है डॉलर में स्ट्रेंथ। अगर डॉलर स्ट्रांग होगा, हमारी करेंसी वीक होगी, वही चीज़ हम यहाँ देख रहे हैं। तो इसके कारण भी सेल ऑफ आप बैंक में देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो है नैस्डैक के बारे में। तो नैस्डैक के बारे में मैंने आपको पहले भी कहा था, जब ये ऊपर चढ़ रहा था सीढ़ी, तब मैंने कहा था कि ये जिस तरीके से गया है वैसे ही नीचे आएगा। आप देख सकते हैं उससे भी बुरी तरीके से नीचे आया है। 2 दिन में इसने पूरे अगर ये डेली कैंडल है, आप गिन सकते हैं कितने दिन का था, ऑलमोस्ट 20 तारीख से 20 अगस्त के बाद ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 10 to 12 डेज़ की रैली 2 दिन में ख़त्म कर दी। 12 दिन की रैली 2 दिन में ख़त्म कर दी। इसको कहते हैं ब्रूटैलिटी। और यही होता है जब पागलपंती चढ़ती है मार्केट को, तो ऐसे ही होता है। और इसके लिए मैंने काफ़ी लोगों को सजग किया था, उनके होश ठिकाने आ गए होंगे, और नहीं आए होंगे तो ये मार्केट दूसरा झटका देने की तैयारी कर रहा है। डेफिनेटली ये भी। और इस एरिया में देखिए, इस एरिया में मैंने ये भी कहा था कि इस एरिया में बहुत बड़ा फॉल, यहाँ तक तो आएंगे हम, और यहाँ पे थोड़ा सर्वाइव हो सकता है। सपोर्ट लेने की कोशिश करें, ऊपर भी जाएं, लेकिन इस एरिया में एक बार आना चाहिए। यहाँ पे काफ़ी सपोर्ट है, यहाँ पे नहीं रुकेगा, इस एरिया में नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई सपोर्ट है नहीं। ये हम चढ़ रहे थे, हम उतरने के बाद उसी एरिया में आएंगे जहाँ पे स्टेबल थे, तो स्टेबल इस एरिया में थे, तो यहाँ से और फॉल बन सकता है, लेकिन बहुत स्टीप फॉल शायद ना आए। तो यहाँ पे बाउंस को सेल करने की ज़्यादा बेटर पॉसिबिलिटी बनेगी ग्लोबल मार्केट्स में। तो ये मुझे दिखता है नैस्डैक में। ओवरऑल अभी टेक सेक्टर में वीकनेस है। आज अगर लोअर लेवल से बाइंग आ जाती है तो हमारे मार्केट में भी स्टेबिलिटी आपको दिखेगी। और इसके लिए आप ये मत सोचो बहुत बड़ी रैली आ जाएगी। अगर बहुत बड़ी 500 पॉइंट की भी रैली आती है निफ्टी, बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट 2% की, तो भी उसको हम सेल कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल हाई लेवल पे कमिटमेंट नहीं होगा अभी भी। तो ये गेम प्लान है, ये पॉसिबिलिटी है। एक और चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, वो है वॉलेटिलिटी। तो अगर आप विक्स देखेंगे तो विक्स आज नीचे लेवल से काफ़ी ऑलमोस्ट डाउन था, 2% डाउन से ऑलमोस्ट 3% ऊपर गया है। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा सेटअप था और साइन था कि मार्केट में प्रॉब्लम है। और लास्ट में आपने देखा सडनली विक्स ऊपर गया है और मार्केट सडनली गिरा था। तो ये रीज़न भी काफ़ी मैं नोट करके चल रहा था। तो मुझे ऑलमोस्ट ये साइन मिल रहा था कि यार वॉलेटिलिटी मतलब रिस्क लोग नहीं लेना चाह रहे हैं, सेलिंग पोजीशंस बन रही हैं, और वही हमने देखा। तो इस पे भी नज़र रखिए, वॉलेटिलिटी बढ़ रही है। यूएस की वॉलेटिलिटी ऑलरेडी हाई है, आप देख सकते हैं 33-34 पे चल रही है, तो बहुत हाई है। हमारी वॉलेटिलिटी 22 पे है, हम दोनों साथ में 82 गए थे, 82-85 पे। तो हो सकता है हमारे यहाँ सडनली एक बड़ा छलांग आए वॉलेटिलिटी का, लेकिन जिस दिन इस तरह की वॉलेटिलिटी बढ़ेगी 20-30-40% की, तो डेफिनेटली उस दिन बहुत बड़ा मार्केट फॉल नहीं, क्रैश आएगा। क्योंकि ये जो अभी फॉल आ रहा है इसमें आप देख सकते हैं 3-4% वॉलेटिलिटी बढ़ रही है। तो ये एक रिस्क है जिस पे नज़र रखनी पड़ेगी आपको। ओवरऑल मार्केट में आप देख सकते हैं कि हाई लेवल पे सेलिंग है, लेकिन लोअर लेवल पे फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं था कि लोगों ने बिल्कुल इसको 1000 पॉइंट गिरा दिया। अगर ऐसा होता तो हो सकता है मिड डे में ही गिर जाते, लेकिन हमने लास्ट में फॉल दिया, तो ये इतना निगेटिव साइन नहीं है। लेकिन जब तक हम 11,250 के ऊपर हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके नीचे जाने पे एग्रेसिव सेलिंग हो जाएगी, ऑलमोस्ट सभी के स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होंगे और बहुत बड़ा फॉल आ सकता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे मैंने अपने जो भी व्यूज़ दिए हैं उसमें अपना डेफिनेटली गेम प्लान लगाइए, स्टॉप लॉसेस हमेशा यूज़ करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जो स्टॉक मार्केट में हैं, जिन्हें होश हवास खो देते हैं 2 दिन प्रॉफिट बना के, फिर मार्केट उनको होश में लाता है लॉस देकर। क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार पैसा चला गया, क्या करूं, और लॉसेस आइदर यू कैन लर्न, आप सीख सकते हो, या फिर लॉसेस खाते रहो। यही दो चीज़ें हैं, चॉइस आपके पास तीसरी नहीं है। आप सोचोगे किसी दिन चमत्कार हो जाए और मुझे प्रॉफिट होने लगेगा, ऐसा नहीं होता मार्केट में। आपको 10 साल लग जाएंगे वो दिन आते आते जिस दिन आपको लगेगा कि यार मैं बैठे बैठे पैसा कमा रहा हूँ। तो डेफिनेटली लर्न, अर्न एंड रिस्पेक्ट इफ़ यू आर रॉन्ग। स्टॉप लॉसेस की रिस्पेक्ट करो और टारगेट भी हमेशा यूज़ करिए। टारगेट बहुत ज़रूरी है, तो टारगेट भी हमेशा लगाइए और डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच।